हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, बिहार में एक से बढ़कर एक वैकेंसी आ रही है। अभी जो है दोस्तों, आपका इससे पहले जो वैकेंसी निकाला गया था बिहार में, वह था आपका बिहार ब्लॉक लेवल के तहत केआरपी का एक नई वैकेंसी आया था। उसके बाद आपका बिहार में बिजली विभाग की तरफ से भर्ती निकाला गया, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो मेरा चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो चुका है, और यह जो है दोस्तों भर्ती निकाला गया है बिहार विधान परिषद की तरफ से। यह भर्ती निकाला गया है, जिसमें दोस्तों आपका 3 अलग अलग पदों के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। तो इस वीडियो में इसी भर्ती के बारे में पूरा डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस भर्ती के लिए कौन कौन फॉर्म जो है भर सकता है। इसे भरने के लिए आपके पास क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसे अप्लाई करने के लिए कितना फ़ी लगेगा, सारा कुछ A to Z बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको जो है लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, चाहे वह SSC हो, रेलवे हो या स्टेट पुलिस हो, स्टेट से रिलेटेड पुलिस हो या फिर कोई भी और वैकेंसी हो। सारा जितने भी आपका नौकरी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारा कुछ का आपको जो है दोस्तों इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करें आपका अप्लाई डेट का, क्या जो वैकेंसी आया है यह कब से आपका जो है शुरू होगा इसका फॉर्म फिलअप का। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, बिहार विधान परिषद का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना है। उस पर आने के बाद जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद फिर सारा देखेंगे प्रोसेस क्या क्या है, कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ, और आने के बाद यहाँ पर आवश्यक सूचना वाला लिस्ट यहाँ पर न्यू बोल का लिखा हुआ देख पा रहे हैं। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 02/2024, सहायक प्रशिक्षण पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड असुलिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु। तो दोस्तों इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड करेंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। बिहार विधान परिषद सचिवालय, विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा है 02/2024। बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत 3 जो अलग अलग पदों के लिए निकाला गया दोस्तों, जिसमें आपका जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, और तीसरा जो है दोस्तों स्टेनोग्राफर का है। ये 3 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका जो अप्लाई डेट है क्या है, लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आवेदन, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि, इसका जो शुरू जब हो जाएगा 12 मार्च से आपका जो है दोस्तों 6 बजे से लेकर इसका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। उसके बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो प्रारंभिक तिथि है, परीक्षा शुल्क वही जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उस दिन से परीक्षा शुल्क भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है दोस्तों 2 अप्रैल रात 12 बजे तक का समय दिया गया है। उसके बाद जो है परीक्षा व शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि भी जो है दोस्तों वही है, कुछ एक्स्ट्रा समय नहीं दिया गया। सेम जो है लास्ट डेट जब है फॉर्म फिलअप का उसी दिन आपका जो है शुल्क भी जमा करने का वही डेट है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बताना चाहेंगे कि आप लोग जो है फॉर्म जब अप्लाई कीजिएगा तो उसका लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा कि अभी 2 अप्रैल तक है, टाइम है, मैं भरूंगा फॉर्म। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है ज़्यादा ट्रैफिक के कारण, जिसके चलते बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और अप्लाई डेट जो भी है लास्ट डेट का इंतज़ार के चक्कर में अप्लाई डेट भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लोग जो है फॉर्म को मार्च एंड से पहले ही सभी लोग फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो आपका लिंक दिया हुआ है इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे इसके बारे में जानेंगे सारा कुछ, कितना सीट है,
कट्टे जितना भी 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट के लिए अलग अलग सीट है, कितना है, सारा कुछ देखेंगे। उससे पहले दोस्तों बात करेंगे आपका उम्र सीमा, इसका अप्लाई करने के लिए क्या उम्र मांगा गया है। तो जो न्यूनतम आयु है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, इसका जो एज का काउंटिंग है दोस्तों 1/1/2024 से किया जा रहा है। और न्यूनतम उम्र आपका न्यूनतम जो है 21 साल होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 21 साल से कम होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये जो पहला पद है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी उसके लिए। दूसरा पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका दोस्तों न्यूनतम 18 साल अगर है, 18 साल से कम होगा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, 18 साल से आपका ज़्यादा होना चाहिए। और उसके बाद है नेक्स्ट है दोस्तों स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर का भी 21 साल मिनिमम होना चाहिए। उसका मैक्सिमम क्या होना चाहिए दोस्तों, नीचे जाएंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे अधिकतम आयु सभी पदों के लिए, इसमें आरक्षित ओबीसी और जो SC ST कैटेगरी है सारा का यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। तो अधिकतम आयु जो है जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है। ओबीसी महिलाओं के लिए बात करें, ओबीसी SC ST पुरुष और महिला ओबीसी के लिए 40 साल है, और SC ST पुरुष महिला के लिए 42 साल यहाँ पर अधिकतम आयु दिया गया है। और आपका जो मेट्रिकुलेशन के आधार पर जो है प्रमाण पत्र जो है अंकित है, उसके हिसाब से जन्म तिथि का आपका मूल्यांकन किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इसके परीक्षा को लेकर, जो आपका जो सिलेबस है क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के विकल्प होंगे। सभी जो MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न है जो उत्तर के लिए दिए गए विकल्प किसी एक का चयन करना होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक का चयन करना है। यह जो है आपका 2 घंटे का होगा क्वेश्चन, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल 100 प्रश्न आपका रहेगा दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंक की होगी प्रत्येक सही के लिए दोस्तों। एक क्वेश्चन का 4 नंबर है और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर आपका माइनस किया जाएगा। उसका नीचे वाला प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम जो हिंदी अंग्रेजी होगा, जो परीक्षा आपका लिया जाएगा उसमें हिंदी और इंग्लिश 2 पेपर में आपका पेपर रहेगा, 2 लैंग्वेज में। यदि हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न में कोई भी भिन्नता होगी, जैसे कोई क्वेश्चन में गलती हो गया, तो आपका अगर हिंदी वाला आपने जैसे पेपर कोई भी क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें अगर गलती है तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप मिला लीजिएगा, क्या उसमें भी वही है या उसमें भी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर पहले बोल देगा इंग्लिश को मान्यता दिया जाएगा। उसके बाद परीक्षा में क्या क्या विषय रहेगा, तो पहला सामान्य अध्ययन से रहेगा दोस्तों 40 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान और गणित से 30 क्वेश्चन रहेगा, मानसिक क्षमता और जांच और तार्किक विचार से 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय है, 400 नंबर का यह एग्जाम होगा। अगला बात करते हैं दोस्तों परीक्षा शुल्क लेकर। तो इसमें तीनों पोस्ट दिया हुआ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर का है। अगर आप UR कैटेगरी, OBC और EBC से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं तो आपको 600 रुपये का दोस्तों यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं 4 नंबर पॉइंट में 600 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। UR, OBC, EBC और अदर स्टेट से हैं तो। उसके बाद आप SC ST हैं या फिर महिला हैं तो उनको लिए दोस्तों 150 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। और यह जो पेमेंट है आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान करिए, किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग किसी के माध्यम से भी आप दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, जो 3 अलग अलग पोस्ट निकाला गया है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो पहला पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, यहाँ पर देख पा रहे वेतन दिया हुआ 44,900 से लेकर 1,42,400 तक का यह लेवल 7 का ये जॉब है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक उपाधि, यानी कि आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए दोस्तों। चाहे आप BA हो, BCom हो, BSc हो, कोई भी आपका हो, लेकिन ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका हिंदी टंकन या अंग्रेजी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट, यानी टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपका टाइपिंग भी लिया जाएगा दोस्तों। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद
या OMR बेस पे हो या ऑनलाइन हो, जो भी हो, आपका जैसे ही उसका जारी होगा एडमिट कार्ड आपको वहाँ पता चल जाएगा, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा। तो जैसा भी आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके साथ साथ आपका जो है वांछित योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, जैसे ये आपका है, ये कंप्यूटर के सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पोस्ट जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। उसके लिए दोस्तों राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था या इंटरमीडिएट मतलब 10+2 आपका पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन का प्रति घंटा है, मतलब टाइपिंग, इसमें भी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी आपका जो है टाइपिंग आपका मांगा जाएगा। उसके बाद वांछित योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र जैसे AICTE या फिर DOEACC की मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या फिर विहित विषयों के पाठ्यक्रम या अवधि के संदर्भ में O स्तर के समतुल्य विषय होना चाहिए, या कंप्यूटर दक्षता जांच आपका होना चाहिए। मतलब इस तीनों में से कुछ एक आपका होना चाहिए और 10+2 आपका होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ये दोस्तों लेवल पोस्ट का ये भर्ती है और इसमें सैलरी जो है दोस्तों 25,500 से लेकर आपका 81,100 तक का इसमें सैलरी है। तीसरा दोस्तों स्टेनोग्राफर का जो है इसका लेवल 4 का वैकेंसी है और ये इसका सैलरी भी सेम है 25,500 से लेकर 81,100 तक। इसके लिए दोस्तों आपके पास राज्य या केंद्र सरकार के से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक का पद, इसमें भी दोस्तों आपका ग्रेजुएशन का डिग्री आपका होना चाहिए। उसके बाद हिंदी में अक्षर लेखन की गति 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आपका जो स्टेनोग्राफर का जो है स्पीड है वह हिंदी में वो 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। हिंदी टंकन एवं अंग्रेजी टंकन में 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए स्पीड। और ये बाकी जो कंप्यूटर का डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि हर एक जो 3 पोस्ट निकला हुआ कितना वैकेंसी निकाला गया है। तो सबसे पहले आपका जो है दोस्तों सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर 19 पोस्ट है, जिसमें आपका बैकलॉग की संख्या 2 है और यहाँ पर टोटल 17 है, जिसमें आपका SC ST OBC सारा आपको पोस्ट डिवाइड कर दिया गया। टोटल आपका 17 सीट है। उसके बाद डाटा एंट्री की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका है, यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल 5 सीट है। और उसके बाद स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में टोटल 2 सीट है दोस्तों। तो ये भर्ती दोस्तों बिहार सरकार के तरफ से निकाली गई है। तो जाइए दोस्तों फटाफट से फॉर्म अप्लाई कीजिए, आपका 12 मार्च से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।